नमस्कार। ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। सुखी जीवन का आधार क्या सुख सुविधाएं हैं? नहीं, अधिक साजो सामान हमें व्यस्त और कई बार तो अस्त व्यस्त बना देते हैं। ये हमें मस्त नहीं बना सकते। सुख सुविधाओं से हम बिस्तर की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, नींद की गहराई नहीं। आपने भी सुना होगा, सुविधा संपन्न लोग पहले भूख लगने की दवा खाते हैं, फिर खाना पचाने की, और परिश्रम करने वाले लोग छक कर खाते हैं और गहरी नींद सोते हैं। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले तो हमें बचना है नकारात्मक मनोभावों से, जो हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करते हैं। जैसे डर से हमारे किडनी पर, दुख और उदासी से फेफड़ों पर, गुस्से से लीवर पर और ईर्ष्या से पित्ताशय पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। मनुष्य के पास वह क्षमता है कि वह अपने मस्तिष्क की विद्युत रासायनिक गतिकी को स्वेच्छा से परिवर्तित कर सकता है। सकारात्मक भावों को जागृत करने के लिए योग और व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है। योग व व्यायाम से स्रावित होने वाले हार्मोन शरीर, मन और बुद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। एक उम्र में आकर हम व्यस्तता के चलते अपनी रुचियों को प्राय भुला ही देते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इन कार्यों का हमारे मूड पर, हमारी मानसिक अवस्था पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपनी रुचि का कोई भी काम, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, संगीत सुनना, फिल्म देखना, कुछ खेलना, इनसे आप अपने मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय कर पाते हैं जो खुशी और आनंद से जुड़े हैं। इन्हें करके आप मानसिक शांति पाते हैं और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। क्या आपको लगता है दान का खुश रहने के साथ कोई संबंध है? बिल्कुल है। दान का महत्व हमारे खुश, सकारात्मक और ऊर्जावान बने रहने में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दान शब्द का अर्थ कुछ वृहत रूप में समझे जाने की आवश्यकता है। यह न हो हम किसी संस्था में हजारों या लाखों रुपए दान दे देने को या उस संस्था में शारीरिक श्रम करने को ही दान समझें। दान का अर्थ तो इससे कहीं अधिक विशाल है। अपनी जरूरत की चीज को किसी और जरूरतमंद से बांट लेना असल दान है। किसी करोड़पति द्वारा किया गया लाखों रुपए का दान उतना महत्व नहीं रखता जितना किसी आम व्यक्ति द्वारा अपनी जरूरत की चीजों को ही अन्य जरूरतमंदों से बांटकर इस्तेमाल करना। किसी को थोड़ी सी खुशी देना भी दान है। किसी भी व्यक्ति को अच्छी सलाह दे देना भी तो दान है। किसी रोते को हंसा देना भी दान है। दान देकर हम किसी पर बहुत उपकार नहीं कर देते, क्योंकि दान देने पर जो देने वाले को सुख और आनंद मिलता है वह दी गई वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। पद्मश्री से सम्मानित जाने माने न्यूरोविज्ञानी श्री अशोक पनगड़िया का मानना है कि खुशहाल दीर्घायु जीवन के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है शुद्ध सात्विक विचार, सेहतमंद भोजन करने मात्र से जीवन शैली संबंधी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा कुशल समय प्रबंधन, समस्या समाधान पर जोर, भूल जाओ और माफ कर दो, खुश मिजाज रहना, आगे बढ़कर प्रशंसा करना, अपनत्व का एहसास बनाए रखना और सार्थक बातचीत सुखी और स्वस्थ जीवन की कुंजी हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए इन छोटे छोटे नुस्खों को आजमाना, ताकि हम खुशहाल जिंदगी जी सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।